जोहार दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड जीके के तहत देखेंगे झारखंड का विधानमंडल। और झारखंड का विधानमंडल भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। वैसे तो आप लोग जो है झारखंड के विधानमंडल के बारे में सामान्यतः जानते ही होंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। सिर्फ झारखंड के विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड का विधानमंडल। तो झारखंड का विधानमंडल कैसा है? तो झारखंड का विधानमंडल थोड़ा लिख लिख के बताते हैं। विधानमंडल आपका एक सदनात्मक है। कैसा है? तो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक बोले तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा है। अगर रहता झारखंड का विधानमंडल द्विसदनात्मक तो यहाँ पर क्या होता? विधानसभा के अलावा और एक क्या हो जाता? आपका विधान परिषद भी होता। लेकिन एक सदनात्मक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका विधानसभा है। विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, उसके बाद हम लोग वापस विधानसभा के बारे में बात करेंगे। तो विधानसभा की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में कितना राज्य है? भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप सबको पता है। लेकिन इस 28 राज्य में से में आपका 6 राज्य में, ठीक है, 6 राज्य में आपका क्या है? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और बाकी सभी राज्यों में, बाकी जितना 22 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ये आपको याद रखना है। और आपको इन 6 राज्यों के बारे में भी ट्रिक के माध्यम से आपको नाम बताए थे कि किन 6 राज्यों पर आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अगर आप कहिए तो अभी बता देते हैं एक बार। अच्छा, बता ही देते हैं शॉर्ट में। तो ट्रिक क्या था आपको बताते हैं। ट्रिक था आपका तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ये वाला ट्रिक था। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जान पाइएगा कि किन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। टी से हो जाता है आपका तेलंगाना, और यू से हो जाता है उत्तर प्रदेश, बी एस से हो जाता है आपका बिहार, और एम से हो जाता है महाराष्ट्र, और जे से पहले जम्मू कश्मीर होता था लेकिन अब नहीं है। ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और कर से हो जाता है कर्नाटक। इस प्रकार से 6 राज्यों में है क्या है? आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। ये आपको याद रखना है। ये वाला ट्रिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। 2-3 मिनट वाला वीडियो जो है मेरा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के विधानमंडल की, यानी कि विधानसभा के बारे में। तो झारखंड का जो विधानसभा है, इसमें कितना सीटें हैं? अगर सीट की बात की जाए तो कितना है? सीटें की बात किया जाए तो झारखंड में जो है 81 विधानसभा सीट है। और पहले जो होता था आपका 82 विधानसभा सीट होता था। कितना? 81। और एक मनोनीत सदस्य होता था, जिसको मिला के 82 विधानसभा सीट होता था। और 82वां जो मनोनीत सदस्य होता था वो कौन होता था? तो होता था आपका एंग्लो इंडियन। कौन होता था? तो एंग्लो इंडियन होता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन। लेकिन 104वां संविधान शोधन, कितना? 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एंग्लो इंडियन वाला जो सीट है उसको हटा दिया गया है। तो अब कितना बचा है? अब बचा है आपका झारखंड विधानसभा में 81 सीट बचा है। ठीक है, तो 81 सीट है, इसमें भी बंटवारा किया गया है। तो देखिए बंटवारा किस तरह से किया गया है। आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको एसटी बोलते हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 28 सीटें आरक्षित है। और बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में इसको हम लोग एससी बोलते हैं। इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 9 सीटें आरक्षित है। और बच गया कौन? आपका सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। इसके लिए 44 सीटें हैं। इस तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 81। इस तरह से झारखंड विधानसभा में जो टोटल 81 सीट है उसका बंटवारा इस तरह से है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 28 है, अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना है? 9 है, और सामान्य वर्ग जो हम लोग जिसको कहते हैं जनरल कैटेगरी, उसके लिए 44 है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो आपका हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड से लोकसभा सीट कितना है। तो झारखंड से लोकसभा सीटें कितनी है? तो ये हैं आपके
14 है। अब झारखंड से लोकसभा सीट 14 है, लेकिन 14 सीटों का भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। एसटी, एसटी अर्थात क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीट आरक्षित है, और ये 5 लोकसभा सीट कौन सा है जो आरक्षित है वो आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका राजमहल, एक हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका दुमका, तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा, चौथा हो जाएगा आपका खूंटी, और पांचवा हो जाएगा आपका सिंहभूम। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि झारखंड से लोकसभा सीट 14 है, उसमें एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है। आपका एक हो जाएगा राजमहल, दूसरा दुमका, तीसरा लोहरदगा, चौथा खूंटी और पांचवा सिंहभूम। और एक सीट जो है आपका एससी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए एक सीट आरक्षित है, और वो कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पलामू। और बाकी जो बच रहा है आपका सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि अनारक्षित सीट, वो कितना है आपका, बच जाएगा 8, 8 1 9 और 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 सीट क्या है, अनारक्षित है, यानी कि ये आपका रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड से राज्यसभा सीटें कितनी है। तो झारखंड से राज्यसभा सीटें अभी फटाक से लिख के बता ही देते हैं। झारखंड से राज्यसभा सीटें की बात की जाए तो झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये 6 है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड से कुल कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो ये वाला 6 हो जाएगा और लोकसभा वाला 14। तो आप लोग कह सकते हैं कि 20 सांसद जो चुन के दिल्ली जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस चीज को भी शामिल कर लेते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो संसदीय क्षेत्र हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है। अगर आपको बोले कि झारखंड का, ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका चतरा हो जाएगा। इतना आप लोग को झारखंड के विधानसभा के बारे में याद तो रखना ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर हम लोग कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।